हेलो स्टूडेंट्स, क्लास आप लोगों की लाइव हो चुकी है। एक बार जल्दी से सारे स्टूडेंट्स जुड़ जाइए ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सके। क्या क्लास शो हो रही है सभी को? एक बार ये कमेंट और कर दीजिए। गुड इवनिंग तृप्ति, कल्पू, एमन, शालिनी, सत्येंद्र, दीपा। और मैं भी चेक कर लेती हूँ। दिव्या, अखलक। बड़े अमेजिंग अमेजिंग नेम हैं आप लोगों के। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, इसका मतलब। इंग्लिश की क्लास है, यस। लाइव हो ना? चलो ठीक है, सभी को यस, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और आज के सेट में हम जो करने वाले हैं वो कुछ क्वेश्चंस हैं। जल्दी से, ओके भाई, सभी कैसे आप लोगों की तैयारी चल रही है? देखो, एक बात आप लोग ध्यान रखो, एग्जाम आप लोगों का थोड़ा पास में आ गया है, तो आप लोगों को अब जितना करा दिया गया है एटलीस्ट वो अच्छे से कर लो पहले। ठीक है? अगर आप ये चीजें भी बहुत अच्छे से कर जाओगे तो एग्जाम में आप लोगों का एग्जाम जल्दी से क्लियर हो जाएगा। बेटा उदिता, उसकी भी हो जाएगी। आप लोगों को टेंशन सिलेबस की नहीं लेनी है। आप लोगों को ये टेंशन होनी चाहिए जितना सिलेबस करा दिया क्या वो आप लोगों को आता है। आज मॉर्निंग में क्लास नहीं आई थी, हो पाई थी क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था। चलो ठीक है, अब हम कर लेते हैं क्लास को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जल्दी से आंसर बताइएगा सारे बच्चे फटाफट। आज नहीं हुई है कोई भी क्लास, ये फर्स्ट क्लास है। जल्दी करो। डेवलपमेंट ऑफ अ मदर इन अ चाइल्ड इज जनरली एज्यूम्ड एज लैंग्वेज एक्विजिशन। बिल्कुल सही है, आंसर ए है। एक सेकेंड, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, सभी का आंसर सही है, बट एक बच्चे का गलत था, वो मुझे नहीं दिखा। पूजा। हाँ देखो, ये क्वेश्चन भी देख लो, एक बच्चे ने जो पूछा है। एक होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये जरूर आता है पेपर, हर बार सीटेट में आने वाला क्वेश्चन है। एक होता है कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसको हिंदी में लिख देते हैं अब सारी चिंतन, और इसको लिख देते हैं कन्वर्जेंट को अभिसारी। ठीक है? तो डाइवर्जेंट थिंकिंग मिलती है भाई क्रिएटिव बच्चे में, सृजनात्मक बालक में ये चिंतन मिलता है। और कन्वर्जेंट मिलता है इंटेलिजेंट में। कई बार क्वेश्चन आता है एज इट इज। क्रिएटिव और जीनियस भी लिख सकते हैं। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, एसिमिलेशन क्या होता है? देखो, एसिमिलेशन का मतलब होता है जयश्री की प्रेजेंटिंग स्कीमा में नई जानकारी को जोड़ना, स्कीमा में जोड़ते चले जाना। हाँ दिवाकर, ब्रेन स्टोर्मिंग इज ऑल्सो अ मेथड टू डेवलप क्रिएटिविटी। ब्रेन स्टोर्मिंग एक मेथड है जिसके द्वारा हम क्रिएटिविटी को डेवलप कर सकते हैं, जो डब्ल्यू एस ओसबोर्न ने 1963 में दिया था। लिख सकते हो आप लोग।
वेरी गुड भावना, बिल्कुल आपने करेक्ट आंसर दिया है। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें बच्चे के व्यूज को जाना जाता है कि कितने क्रिएटिव है उस बच्चे के व्यू। बी, बी आंसर आ रहा है। अच्छा, आंसर हमेशा बेटा ऐसे दोगे, बी का आंसर ये है, ठीक है। चलो, ए आ रहा है। स्टोरी ड्यूरिंग द अर्ली ईयर ऑफ लैंग्वेज, स्टोरी ड्यूरिंग द अर्ली ईयर ऑफ लैंग्वेज लर्न आर फॉर मोरलाइजिंग, इनपुट फॉर लैंग्वेज लर्निंग, रिपीटिशन एंड रिप्रोडक्शन, लर्निंग वन सोसाइटी। बिल्कुल सही आंसर है बी, लर्निंग वन सोसाइटी। सोसाइटी को थोड़ी ना बच्चा याद कर रहा है, सीख रहा है। इनपुट, जब शुरुआती दौर में बच्चा जब भाषा सीखता है तो हम बच्चे को स्टोरी सुनाते हैं, उससे बात करते हैं, इसे एमरजेंट लिटरेसी भी बोल सकते हैं एक टाइप से। इससे बच्चे को भाषा सीखने में, बच्चे की वोकैबलरी बन रही है, बच्चा भाषा सीख रहा है। वेरी गुड आंसर, गुड। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी आंसर दीजिएगा। डी और ए आंसर आ रहा है। अच्छा, सी भी आ रहा है। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, एक बार ध्यान कर लेना, इसको आराम से सुन लेना। अच्छा, सब ने अलग अलग आंसर दिया, इसका मतलब हम्म, चलो भाई, मैं बता देती हूँ क्या है। A teacher of class 5th given a lot of sentence using word like good, beautiful, bad, colorful, old, young, and when learner have noticed these word, which she named as a describing word. पहले ऐसे नॉर्मल वर्ड का यूज करती है, फिर उनको डिस्क्राइबिंग वर्ड का नाम दे देती हैं। बाद में शी गिव मोर सेंटेंस इन विच लर्नर आर आस्क्ड टू सप्लाई दीज डिस्क्राइबिंग वर्ड। फिर बच्चे से कहती है इन वर्ड्स को यूज करो सेंटेंस में, और सेंटेंस के द्वारा बच्चे को वो शब्द को डिस्क्राइब करती है। एट द एंड शी ड्रो द अटेंशन। देखो, जब भी अटेंशन ड्रॉ किया है, बच्चे का ध्यान केंद्रित किया है, टूवर्ड टूवर्ड दीज वर्ड आर नोन एज एडजेक्टिव। बेटा ये वर्ड क्या है? एडजेक्टिव। तो जब भी ध्यान किया तो कॉन्शियसनेस रेजिंग, बच्चों को इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, क्लियर है? आंसर इज बी, टीचिंग एडजेक्टिव। डायरेक्ट भाई पहले डिस्क्राइब वर्ड दिया फिर उसको एडजेक्टिव बोला, तो कॉन्शियस रेजिंग, एक तरीके से दूसरी तरफ ध्यान आकर्षित करना। ठीक है, नेक्स्ट। विच मेथड बिलीव ड्रिल एज अ मेजर टेक्निक? ड्रिल, ड्रिल यानी प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस। बताओ क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा। थ्री का हो चुका है क्वेश्चन नंबर। मोरलाइजिंग मीन्स होता है बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना। अच्छा, कंफ्यूजन। बेटा ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है, कभी भी ना डायरेक्ट जैसे एडजेक्टिव बढ़ा रहे, ऐसे डायरेक्ट आंसर कभी नहीं होते हैं पेडागोजी में। ठीक है, नहीं बेटा, माइंड मैपिंग धनेश अलग होता है और ब्रेन स्टोर्मिंग अलग होता है, अलग है दोनों। मोरलाइजिंग मीन्स नैतिक मूल्यों का विकास।
जल्दी। कंचन, गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। फोर्थ कार है, अच्छा। ड्रिल। थोड़ा सोच के आंसर दो भाई। देखो, बात सीधी सीधी ये है कि जब भी कोई ड्रिल की जाती है, प्रैक्टिस की जाती है, प्रैक्टिस में हमेशा ऑडियो लिंगुअलिज्म आएगा। बच्चों से ड्रिल, देखो ऑडियो लिंगुअलिज्म का मतलब होता है ओरल प्रैक्टिस। ओरल प्रैक्टिस, बच्चों से बोलने की प्रैक्टिस करवाना, ड्रिल करवाना। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा धनेश अलग चला जाएगा, इसको मैं बाद में समझा दूंगी आप लोगों को। मल्टीलिंगुअलिज्म, ये बार बार आ रहा है मल्टीलिंगुअलिज्म, तो यहां से पेपर अभी भी आएगा। चलो आंसर दो भाई, वेरी गुड शिवांगी, गुड गुड गुड। देखो ऑडियो लिंगुअलिज्म की तरफ मूव करना, कुछ वर्ड है ना आप लोगों ने सीखे भी होंगे। अभिषेक। जल्दी जल्दी आंसर। फिफ्थ का है सी, लैंग्वेज। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, सभी का आंसर सही आ रहा है, बट ए क्यों आ रहा है? देखो, मैं इतनी बार ये बात बता चुकी हूँ बेटा, सब सुन लो ध्यान से। मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब है मातृभाषा से शुरू करके दूसरी भाषा सीखना। मातृभाषा से दूसरी, पहले मातृभाषा, इसे इंग्लिश ही नहीं, ये कभी नहीं होगा भाई, स्पेसिफाई कर दे सिर्फ इंग्लिश ही सीखनी है, दूसरी भाषा। ठीक है, मदर टंग, स्टार्ट मदर, मातृभाषा में शुरू करके दूसरी भाषा की तरफ बढ़ना। बहुत सारी, कितनी भाषाएं सिखाओगे स्कूल में, मैनी लैंग्वेज, 10-15 भाषा थोड़ी ना सीख पाएगा बच्चा। अभिषेक आंसर दो भाई, इस क्वेश्चन को जरूर करेक्ट कर लेना, पेपर में भी आएगा ये क्वेश्चन। मल्टीलिंगुअलिज्म। हिंदी। हिंदी कैसी भाषा है? अनु बेटा, सभी के को मुझे शो हो रहे हैं, जल्दी दो। बिल्कुल सही। हिंदी तो
ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी में राजभाषा बोल लेंगे। देखो ये क्वेश्चन हिंदी में भी जरूर आएगा, हिंदी पेडागोजी में भी आ सकता है। हिंदी तो राजभाषा, इंग्लिश एसोसिएट है। इंग्लिश भाषा कौन सी है? सह राजभाषा। हिंदी में क्या बोलेंगे? सह राज भाषा। एक नंबर यहीं से हो जाता है भाई। हाँ बेटा, सबकी मिलेगी। नेक्स्ट, एरर। हर बार एरर से भी आ रहा है। अटेंशन से बेटा देखो, अटेंशन था ना, अटेंशन से डिस्क्राइब किया है, तो अटेंशन कॉन्शियसनेस को बोला जाता है एक टाइप से। क्लियर तो दिख रहा है? नैन्सी। जानवी बेटा देखो, अगर इंग्लिश में कम मार्क्स आते हैं ना, तो इसका मतलब इंग्लिश वीक है। तो आप जितना मैंने कराया ना, बस उतना कर लेना, ज्यादा ना करके, पर इसको अच्छे से करो, बार बार करो, पेडागोजी पे फोकस करो। कल्पना। 7th का है। हाँ, देखो अब सही है ना, ये वाला आंसर सभी ने सही दिया है। देखो पहली बात तो, बच्चे अगर गलती कर रहे हैं तो गलती करना कोई नेगेटिव साइन नहीं होता है, गलती करना एक पॉजिटिव साइन होता है। यानी कि बच्चा अगर गलती कर रहा है तो बच्चा सीखने का प्रयास कर रहा है। जब तक हम कुछ करेंगे ही नहीं तो गलतियां होंगी ही नहीं। अगर बच्चा करेगा तो गलती भी होगी, गलती करेगा तो बच्चा सीख रहा है। तो अगर बच्चा गलती करके कर रहा है तो बच्चा सीख रहा है। देखो अभी भी गलत आंसर दे रहे हैं कई बच्चे। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है रुकावट, बाधा करता है। अगर बच्चा गलती कर रहा है तो बच्चे को सीखने में बाधा हो रही है, ये मतलब नहीं है इसका। और देख लेते प्रॉब्लम फॉर लर्निंग लैंग्वेज। देखो कॉन्स्ट्रेंट और प्रॉब्लम एक टाइप से एक ही, बाधा और बाधा प्रॉब्लम दोनों एक हो गया ना। भाषा सीखने में प्रॉब्लम करना, सेम मीनिंग दो का हो गया तो दोनों काटो। इंडिकेशन फॉर एरर करेक्शन, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे ने एरर किया तो इसका मतलब ये संकेत मिल रहा है कि बच्चे की एरर को करेक्ट करो, नहीं। इंडिकेशन फॉर लर्निंग, बार बार यही स्टेटमेंट आ रही है, यही कि बच्चा इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बताया मैंने, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बताया बेटा। आज नहीं हुई, अब होगी इसके बाद ईवीएस पेडागोजी की। चलो ठीक है, नाउ 7th 8th क्वेश्चन, जल्दी करो, 8th क्वेश्चन करके बताओ अब। आंसर बताओ। हाँ, लर्नर अंडरगो। देखो मैंने कितनी बार बताया, जब भी बच्चा स्टेजेस में से जा रहा है, स्टेजेस है, तो यानी कि बच्चे ने अभी सीखा नहीं है, वो प्रोसेस में है, तो आंसर इज डी। ऑलमोस्ट सभी देखो, राइटिंग की दो अप्रोच होते हैं, या तो प्रोडक्ट होगी या प्रोसेस होगी, सीधी सीधी बात। प्रोडक्ट का मतलब होता है जब काम हो गया उसके बाद खुद से कुछ लिखना, और अगर बच्चा स्टेजेस में है, बात आएगी स्टेजेस की, तो आंसर आएगा प्रोसेस। अभी बच्चे ने सीखा नहीं है, बच्चा अभी सीख रहा है। चलो नेक्स्ट करो, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर समझ में आ जाता है। दिव्या, जयश्री, रुपल, दुर्गेश्वर, परिहार। डी नहीं होगा इसका आंसर। डी 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 दे रहे हैं कुछ बच्चे। अच्छा, ग्राफिक डेवलपमेंट। देखो ग्राफिक का मतलब पता है क्या होता है? लिखना सीखना एक टाइप से। स्क्रिबलिंग का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींच देना बच्चा। जब क्या होता है, भाषा को लिखना सीखता है तो इधर उधर भेंटता है चीजों को, इधर दीवार भेंट दी, कॉपी भेंट दी, भेंटने को एक टाइप से बोला जाता है स्क्रिबलिंग। और ये एक टाइप हो गया है किसका? राइटिंग का हो गया, राइटिंग में है ये। ठीक है। चिल्ड्रन इन देयर अर्ली ईयर स्क्रिबल ऑन द वॉल। स्क्रिबल वॉल पे ऐसे ऐसे करता है, फ्लोर पे करता है, नोटबुक में भेंटता है। वट इज दिस स्टेज इन लैंग्वेज लर्निंग? देखो स्टेज जो है लैंग्वेज लर्निंग में उसे बोला जाएगा स्क्रिबलिंग नहीं, एमरजेंट लिट। स्टेज पूछा है, स्टेज पूछा है ना, तो स्टेज आएगी एमरजेंट लिटरेसी। एमरजेंट लिटरेसी का मतलब लिख लो आप लोग, शुरुआती दौर में भाषा सीखने के लिए, चाहे वो लिखने के लिए हो चाहे बोलने के लिए, बच्चे को जो एक्टिविटी करवाई जाती है, चाहे स्टोरी सुनाई जाए हो, चाहे उससे कॉपी भेंटने के लिए दी जाए हो, कवर कलर करने के लिए दिया जाए, तो क्या आएगा? बी। बी इज द करेक्ट आंसर, शुरुआती दौर। और देखो अर्ली ईयर्स लिख दिया ना, अर्ली ईयर्स, तो ज्यादातर एमरजेंट, एमरजेंट का मतलब ही होता है शुरुआती दौर में। ठीक है, ओके, एमरजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेसमेंट फॉर लर्निंग? ये क्वेश्चन कल ही मैंने करवाया था ईवीएस पेडागोजी में। जल्दी बताओ। सबकी पीडीएफ मिलेगी आप लोगों को, टेंशन ना लो। क्यों नहीं पढ़ाया फॉर्मेटिव सबमेटिव? कल परसों की क्लास में ही तो करवाया है। आपकी जो 28 तारीख को क्लास हुई थी ना, उसमें इवेल्युएशन हम कर चुके हैं, देख लेना जिसने नहीं देखी है। बिल्कुल सही। देखो असेसमेंट फॉर लर्निंग आएगा तो फॉर्मेटिव आएगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोला जाता है सबमेटिव को। ऑफ लर्निंग लिख लो, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। अधिगम हिंदी में भी देख लो, अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, फॉर्मेटिव सबमेटिव। ठीक है। देखो सबमेटिव जो होता है ना, सबमेटिव साल में एक या दो बार पेपर होते हैं, उनको सबमेटिव बोला जाता है। फॉर्मेटिव होता है पूरे साल असेसमेंट करना बच्चे का, पूरे साल। आजकल की जो असेसमेंट है पूरे साल करो। देखो मैंने डिटेल में पढ़ा है, सब बच्चे बता भी रहे हैं, बहुत अच्छे से कराया है। जिसने ना देखी हो 28 तारीख वाली क्लास देख लेना जरूर। और कल मॉर्निंग में, यानी कि कल कितनी तारीख थी? 5 जनवरी को ईवीएस पेडागोजी में टॉपिक मैंने करवा दिया है। चलो क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर, ओके बेटा, ठीक है, ठीक।
टी आ रहा है? हम्म। जिसने भी बेटा असेसमेंट हम कर चुके हैं, 28 तारीख को कराया था, ठीक है। चलो, इफ अ चाइल्ड इज गुड, देखो एक चीज में अच्छा है, अब उस चीज का प्रयोग दूसरी चीज में करे। जैसे हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पढ़ते हैं, जब आप एक चीज सीख जाते हो, सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग जब आप दूसरी चीज में करते हो, दूसरी चीज को सीखने में, तो उसे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोला जाता है। ऐसे ही है इसमें भी। देखो, इफ अ चाइल्ड इज गुड रीडर इन वन लैंग्वेज, अगर एक बच्चा एक भाषा में अच्छा रीडर बन जाता है, ठीक है, ही कैन बी अ गुड रीडर इन अनदर लैंग्वेज, और वो दूसरी भाषा में भी अच्छा रीडर बन जाता है व्हेन ही लर्न्स अनदर लैंग्वेज। दिस इज नोन एज कंपिटेंसी, नहीं होता है, रीडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, स्किल ट्रांसफर। एक चीज का प्रयोग दूसरी चीज में करवाना ट्रांसफर कहलाएगा। ट्रांसफर, एक चीज में सीखी दूसरी चीज में प्रयोग की, दिस इज नोन एज ट्रांसफर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी जल्दी आंसर दो सारे, जल्दी। हाँ भाई, ये बात मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, एक मैं इंग्लिश मैराथन की क्लास लूंगी अब, स्पेशल इंग्लिश मैराथन आप लोगों के लिए, जिसमें मैं 60 या 70 क्वेश्चन ही करवाऊंगी। स्पेशल क्वेश्चन होंगे ये, जो ज्यादातर आएंगे थे, जो पेपर में ज्यादातर आते हैं वही क्वेश्चन करेंगे। डी क्यों नहीं होगा? हाइयर ऑर्डर स्किल थोड़ी ना है, इसमें स्किल की बात तो करी है, पर पहली बात तो हाइयर ऑर्डर स्किल क्या होता है? हाइयर ऑर्डर स्किल वो स्किल होता है जो जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, ये क्रिटिकल थिंकिंग कर ही नहीं रहे हैं। नेक्स्ट, लर्निंग आउटकम्स का मतलब होता है एक चीज सीखने के बाद जो उद्देश्य हम प्राप्त करते हैं। कंपिटेंसी टू बी अचीव्ड परफॉर्म्ड बाय लर्नर एट द एंड ऑफ अ कोर्स, एक कोर्स के खत्म होने पर जो चीज हम अचीव करना चाहते हैं बच्चे में। ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एज delineating language curriculum and syllabus based on the communicative skill of learner during a course of study. No, कम्युनिकेटिव स्किल पर ही फोकस नहीं किया जाता। जिस ऑप्शन में एक ही चीज पर फोकस किया जाएगा, ठीक है, वो आंसर नहीं होता। चलो अब्दुल एक बार देख लो, द प्रोसेस थ्रू विच द लर्नर आर एक्सपेक्टेड टू प्रोसेस। देखो इसका आंसर ये है, लर्निंग आउटकम का मतलब होता है एक टाइप से ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। जैसे आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो आप लोग समझ जाओ अच्छे से। तो क्लास खत्म होने पर जो मेरा लर्निंग आउटकम है आज की क्लास का, यानी कि उद्देश्य क्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 13, जल्दी दो आंसर, जल्दी जल्दी। नेहा, रीना, तृप्ति बेटा ये क्लास में है ना 5-6 दिन बाद लूंगी, या तो नेक्स्ट सैटरडे लूंगी। इंग्लिश पैडागोजी की स्पेशल मैराथन मैं सैटरडे को ले सकती हूं। कब ले सकती हूँ? सैटरडे को, ठीक है, यहीं पर होगी आप लोगों की क्लास। एक इंग्लिश की भी लूंगी, एक मैथ की भी लूंगी, और एक ईवीएस की भी लूंगी। तीनों की स्पेशल क्वेश्चन मैं जरूर करवाऊंगी। अब इंग्लिश का ऑलमोस्ट क्लासेस आप लोगों की हो चुकी हैं, एक क्लास शायद और मैं ले लूं, उसके बाद मैराथन होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन एम ऑफ रेमीडियल टीचिंग? एम क्या है रेमीडियल टीचिंग का? रेमीडियल टीचिंग का मतलब होता है उपचार करना। पहले निदान होता है फिर उपचार, पहले डायग्नोज होता है, यानी कि समस्या का पता करके उसके कारणों का पता करके उसको दूर किया जाता है। रेमीडियल टीचर इज फॉर लर्नर टू इंप्रूव देयर लर्निंग, बिल्कुल सही बात है, ये बच्चों के लिए होती है ताकि बच्चे अपनी लर्निंग को इंप्रूव कर सके। रेमीडियल टीचिंग इज फॉर टीचर फॉर
टू मेक चेंजेस इन देयर टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग के द्वारा टीचर अपने टीचिंग में भी चेंज करते हैं, बिल्कुल सही बात है। रेमेडियल टीचिंग इज फॉर टीचर्स टू अंडरस्टैंड देयर लर्नर। रेमेडियल टीचिंग के द्वारा बच्चे को नहीं सीखा जाता है, बच्चे को समझना साइकोलॉजी का काम है। साइकोलॉजी के द्वारा बच्चे को समझा जाता है, ना कि रेमेडियल टीचिंग के द्वारा। रेमेडियल टीचिंग के द्वारा समस्या का उपचार किया जाता है। रेमेडियल टीचिंग इज फॉर द पेरेंट्स टू नो व्हाई सम लर्नर नीड इंप्रूवमेंट। रेमेडियल टीचिंग पेरेंट्स के लिए तो होती ही नहीं है, ठीक है। तो पहला और दूसरा आंसर होगा, आंसर फर्स्ट एंड बी, ठीक है। देखो भाई, जो बच्चे डी दे रहे हैं पहले तो वो देख लो। देखो क्या है, पहली बात तो पेरेंट्स के लिए तो है ही नहीं, डी कट गया। डी कट गया ना, डी किसमें है, इसमें और इसमें। अब ए तो है ही है, ए के साथ बी ज्यादा अच्छा है सी से। देखा करो थोड़ा सा, आंसर देने का तरीका आप लोग सीखो, वो जो बहुत जरूरी है। मोहित, ऋषभ, जल्दी जल्दी आंसर दो भाई। रूपल, अच्छे से करो फिर बेटा प्रैक्टिस। और इतने बड़े बड़े क्वेश्चन बेटा एक क्लास में सोल्व नहीं हो पाते हैं। कई कई बच्चे इतने बड़े बड़े लिख देते हैं कमेंट्स, मुझे नहीं वो मैं पढ़ पाती हूँ इस टाइम, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। चलो जल्दी जल्दी बताओ। जिस भी बच्चे को दिक्कत है बेटा वो टीचिंग वायर पे भी मुझसे आकर पढ़ सकता है। अल्फिया, मेरा खुद का चैनल है टीचिंग वायर, उस पे आप ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हो जो भी डाउट है। सभी यूट्यूब पे उसे सब्सक्राइब भी कर लेना। मिनाली, हाँ बिल्कुल सही। देखो, नहीं 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 नहीं, देखो ये गलत दिया है जिसने भी दिया है। आ टीचर डिवाइडेड हर क्लास इनटू 5 ग्रुप। एक टीचर ने अपनी क्लास के बच्चों को 5 ग्रुप में बांटा, 5 5 बच्चे हर ग्रुप में। एंड आस्क देम टू फाइंड वर्ड रिलेटेड टू। उनको बोला ऐसे वर्ड छांटो जो घर, स्कूल, रोड, लैंड और स्काई से रिलेट करते हैं। ईच ग्रुप फाइंड, हर ग्रुप को 10 से 15 वर्ड छांटने हैं और एक दूसरे ग्रुप के साथ शेयर भी करने हैं। तो विच टेक्निक डिड द टीचर अडोप्ट फॉर टीचिंग वोकैबलरी हेयर। कौन सी टेक्निक अडोप्ट करी है? वर्ड एंड फ्रेज, देखो वर्ड की तो बात की, फ्रेज की बात की ही नहीं है। अब देखो नॉर्मेटिव वोकैबलरी, नॉर्मेटिव का मतलब होता है व्हाट शुड बी, हमें क्या करना है। शुड वाले आंसर होते हैं इसमें, यू शुड स्टडी, जैसे शुड वाले आंसर होते हैं नॉर्मेटिव। कैटेगराइजेशन यानी कि कैटेगराइज करना है, नहीं ये आंसर नहीं होगा, आंसर होगा बी। थीम दे दी, भाई बच्चों को थीम दे दी, इनसे रिलेटेड शब्द ढूंढने हैं, थीम के आधार पर हो गया ना, तो थीम वोकैब, थीमेटिक वोकैबलरी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी आंसर बताओ भाई। अंकुर, टीचिंग वायर खुद लिख लो भाई, TEACHING, टीचिंग वायर, WIRE वायर। आप लोग उस पर भी जुड़ सकते हो। जल्दी क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दो। देखो, कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है संरचनावादी, ठीक है।
संरचनावादी कौन है? एक तो प्याजे, प्याजे भी हैं, और एक है वाइगोत्स्की। पर वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? बच्चा चीजों को सोशली होकर सीखता है। ठीक है, सोशली होकर, ये गलती से लिख दिया यहां पर। लर्निंग इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, बिल्कुल सही है। लर्निंग इज इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, हर बच्चा अलग अलग तो कभी नहीं सीखता है, ये मतलब नहीं है इसका। अगर इंडिविजुअल लर्निंग डिफरेंस लिख देता ना, तो इसका मतलब हो जाता हर बच्चे का अलग अलग, हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग अलग होता है। पर कंस्ट्रक्टिव इसका मतलब है बच्चा सोशल होकर सीखता है, बच्चा समाज में होकर सीखता है। ठीक है, अब देखो कई बच्चे रे लर्निंग इज कम्प्लीटली अ साइकोलॉजिकल फीलिंग, कभी भी ऐसे आंसर नहीं होते कि सीखना एक पूरे तरीके से एक मनोवैज्ञानिक है, नहीं, ऐसे क्वेश्चन कभी आंसर में नहीं आते हैं। अकॉर्डिंग टू चोमस्की सेट ऑफ रूल इन द माइंड ऑफ ह्यूमंस इज नोन एज, ये क्वेश्चन भी जरूर आता है, देखो जल्दी करो। जल्दी, चलो ठीक है बेटा, रूपल जल्दी जल्दी करो, जो भी समझ में आ रहा है करो। हाँ 16 का आंसर आ रहा है। अकॉर्डिंग, देखो कितनी बार बोला है मैंने, कितनी बार समझाया है। चोमस्की ने दो वर्ड दिया है, एलईडी। एलईडी का मतलब होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। पहली क्लास देख लेना जिसने नहीं देखी है, पहला और सेकंड। एक होता है यूएलजी, यानी कि यूनिवर्सल लैंग्वेज ग्रामर, यूनिवर्सल लैंग्वेज ग्रामर। तो यूनिवर्सल ग्रामर दे दिया ना सीधा सीधा, आंसर इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लैंग्वेज इज अ सोशल कंसेप्ट, लैंग्वेज कैसा कंसेप्ट है? सोशल, एक्वायर्ड थ्रू सोशल इंटरेक्शन, इनहेरिटेड, इनहेरिटेड का मतलब होता है जन्मजात, लर्न थ्रू कंडीशनिंग, कंडीशनिंग यानी कि बच्चे में कंडीशनिंग के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, इनहेट कैपेबिलिटी का भी मतलब होता है जन्मजात। तो दो ऑप्शन सेम हो गए, दोनों कट गए। तो सोशल हो गया ना, जब भी सोशल आएगा तो आंसर में सोशल, बच्चा सोशल इंटरेक्शन द्वारा बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सीखता है। शुभम जल्दी दो भाई, ऐसा नहीं होता कि हम कुछ ही क्वेश्चन करें बेटा, हर बच्चे का लेवल थोड़ा डिफरेंस होता है। सूबिया, which of the following is not related to the behavioristic theory of language acquisition? behavioristic theory दी थी बीएफ स्किनर ने। एनवायरमेंटल थ्योरी देखो, देखो बिहेवियरिस्टिक ऑपरेंट कंडीशनिंग दी है स्किनर ने। एम्प्टी वेसल बोला जाता है पैवलोव की थ्योरी को, क्लासिकल कंडीशनिंग। ट्रायल एरर दी है थॉर्नडाइक ने। सोशल इंटरेक्शन दी है किसने? ये कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है। और ये लीव वाइगोत्स्की ने दी है, लीव वाइगोत्स्की ने। तो ये व्यवहारवादी कौन सी नहीं है? डी, आंसर इज डी। नेक्स्ट, cognitive theory of language development support that language, cognitive theory of language development support that। देखो cognitive आ गया ना, cognitive में नाम आता है जीन पियाजे का। जीन पियाजे कहते हैं पहले बच्चा सोचता है फिर भाषा का प्रयोग करता है, ये मैंने करवाया भी था सेकंड क्लास में, देख लेना। इनहेट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल नहीं, लर्न थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट नहीं, लर्न थ्रू इंटरेक्शन, इंटरेक्शन वाली बात बोली थी वाइगोत्स्की ने, पर बात किसकी हो रही है? जीन पियाजे की। कोग्नेटिव जब भी वर्ड आएगा, डिपेंडेंट ऑन चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट, कंसेप्ट बिफोर वर्बलाइजेज, बोलने से पहले सोचना, क्या होगा? डी। दिखाई दे रहा है सभी को?
दिखाई तो दे रहा है। 20. Which of the following are not related to emergent literacy? Understanding that print carry meaning, early phonological awareness, बेसिक अल्फाबेट नॉलेज या नोट मेकिंग? जल्दी बताओ, जल्दी आंसर बताइएगा भाई। नाउ रिलेटेड टू एमरजेंट लिटरेसी, एमरजेंट का मतलब होता है शुरुआती दौर में, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द प्रिंट रिच एनवायरमेंट, प्रिंट रिच एनवायरमेंट एमरजेंट लिटरेसी में बहुत मदद करता है। बच्चे को प्रिंट चीजें दिखती है तो वो बच्चे को सीखने में बहुत मदद करती है। अर्ली फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, बच्चे को फोनोलॉजिकल अवेयरनेस भी मदद करती है एमरजेंट लिटरेसी में, बेसिक अल्फाबेट नॉलेज भी करती है। नोट मेकिंग एमरजेंट लिटरेसी का पार्ट नहीं होता है, नोट मेकिंग शुरुआती में नहीं होता, नोट मेकिंग तो बाद में होता है, ठीक है। 29 बिल्कुल सही है। देखो प्रिंट रिच एनवायरमेंट का मतलब होता है एनवायरमेंट को प्रिंट कर देना, दीवारों को कुछ तस्वीर बना देना, अल्फाबेट लिख देना, इससे बच्चा बहुत जल्दी तरीके से सीख पाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज स्ट्रेटजी फॉर डेवलपिंग रीडिंग स्किल? रीडिंग स्किल के डेवलप करने की स्ट्रेटजी कौन सी है, बताओ जल्दी। नोट नहीं देखा ना, ऐसा मेरे से भी हो गया था एक बारी, कोई बात नहीं। वो क्वेश्चन हम करेंगे सना, ये चीजें हम करेंगे। जूम करूं क्या थोड़ा सा? जूम कर देती हूँ, चलो बेटा थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, फिर नहीं दिखेगा पूरा क्वेश्चन। शालिनी क्वेश्चन नंबर 19। देखो कोग्निटिव थ्योरी दी थी जीन पियाजे ने। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा सोच बोलने से पहले सोचता है, पहले थॉट डेवलप होते हैं, फिर बच्चा भाषा बोलता है। तो ये इनकी स्टेटमेंट है, ये तो बेटा आपको याद करनी पड़ेगी। स्टेटमेंट इज स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपिंग रीडिंग स्किल, चूज द करेक्ट आंसर। डेवलपिंग रीडिंग स्किल इन द क्लास, हेल्प इन डेवलपिंग रीडिंग स्किल। डेवलपिंग रीडिंग कॉर्नर, रीडिंग कॉर्नर हम क्लास में बनाते हैं तो इससे रीडिंग स्किल बच्चे में डेवलप होती है। मेकिंग चिल्ड्रन सिट इन पेयर एंड आस्क देम टू डिस्कस अबाउट देयर लाइक एंड डिसलाइक। देखो बच्चे को ग्रुप में बिठा दो और बच्चे से बोलो कि अपने लाइक्स और डिसलाइक्स शेयर करो। देखो रीडिंग स्किल, अगर रीडिंग कॉर्नर होगा तो बच्चा रीडिंग भी करेगा, रीडिंग करेगा तो बच्चे की रीडिंग स्किल डेवलप होगी, ये तो सही है। पर मेकिंग चिल्ड्रन सिट इन पेयर, बच्चे को ग्रुप में बिठाओ, उसमें क्या है 21 का बी? ए तो सही है, बी इनकरेक्ट है, क्योंकि बच्चे जब लाइक्स और डिसलाइक्स करेंगे तो उसमें कम्युनिकेशन होना, कम्युनिकेट करना सीखेंगे।
अच्छा, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है। पहले सही था ना? बिल्कुल धनेश। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। 22. Incidental vocabulary learning take place when children acquire vocabulary। तो incidental vocabulary का मतलब होता है किसी एक इंसिडेंट से कुछ शब्दों को सीखना। बेटा, उसमें रीडिंग स्किल डेवलप नहीं होगी, उसमें बच्चे की कम्युनिकेशन करना बच्चा सीख जाएंगे। बिल्कुल प्रीति बेटा, बिल्कुल पास होना है जरूर। अब जितना कर सकते हो करो अपना। अब सही दिख रहा है ये बताओ, एक बार मैं भी चेक कर लेती हूँ। धनेश, व्हाट हैपन? एक बार मैं भी चेक कर लेती हूँ। नितिन, दीप्ति। बताओ इंसिडेंटल। क्या होता है? इंसिडेंटल वोकेबलरी। 22 का है। देखो इंसिडेंटल वोकेबलरी, देखो इनमें देखते हैं। मेकिंग देम लर्न मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड सेलेक्टेड बाय टीचर। बच्चे को वो शब्द सिखाना जो टीचर ने सेलेक्ट किया है। कभी भी ऐसे आंसर नहीं होगा। ठीक है? ओके नेक्स्ट। टीचिंग स्पेसिफिक वर्ड, सिर्फ स्पेसिफिक वर्ड को सिखाना नहीं होता है। टीचिंग वर्ड लर्निंग स्ट्रैटेजी इन आइसोलेशन, बच्चों को अलग से लर्निंग स्ट्रैटेजी को सिखाना, वर्ड को याद करना सिखाना नहीं, याद करना नहीं। लिसनिंग टू बुक रीड अलाउड टू देम, बच्चों को बुक लाउडली रीड करो। आंसर इज ए। नेक्स्ट। ऑडियंस एंड पर्पस ऑफ राइटिंग आर आइडेंटिफाई। हम ये देखते हैं, उस कौन से स्टेप में देखते हैं कि हमें किसके लिए लिखना है और क्या लिखना है। कौन से स्टेप में हम ये चीज डिसाइड करते हैं, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही है मोनिका आपका। आमिर, राखी, रजिया, ऋषभ। ऋषभ आपका गलत है बेटा, 22 करेक्ट करो। और सबका सही है, वेरी गुड। प्रीति, आदित्य। कौन से स्टेप में बच्चा ये वाली एक्टिविटीज करता है? देखो, हम लिखने से पहले डिसाइड करता है हमने किसके लिए लिखना है और क्या लिखना है। राइटिंग एंड पर्पस, पर्पस कौन से स्टेप में? प्री राइटिंग, लिखने से पहले। ठीक है? नेक्स्ट। ये वाले स्टेजेस मैंने फर्स्ट क्लास में करवा रखी है, जिसने ना की हो देख लेना भाई। फर्स्ट या सेकंड क्लास में 500 स्टेजेस करवाई थी मैंने। फोनेटिक, फोनेमिक अवेयरनेस रेफर्स टू, फोनेमिक अवेयरनेस, फोनेमिक का मतलब जाता है साउंड से। ठीक है? फोनेमिक मीन साउंड। जल्दी बताइएगा। फोनेमिक का मतलब होता है बोलना, साउंड से रिलेट करता है फोनेमिक।
चलो जल्दी बताओ। फोनेमिक अवेयरनेस रेफर्स टू एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन फोनीम एंड ग्राफीन। फोनीम और ग्राफीन के बीच में रिलेशन नहीं करता भाई एस्टेब्लिश, नहीं। राइटिंग विद करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग के साथ लिखना। फोनेमिक अवेयरनेस नहीं होता, फोनेमिक अवेयरनेस का संबंध होता है बोलने से। रीडिंग वर्ड एक्यूरेटली, फ्लुएंटली, फ्लुएंटली पढ़ना रीडिंग स्किल हो जाती है। अभी बच्चे फोनीम पे है, यानी कि पढ़ना सीख रहा है। जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, साउंड सीख रहा है, उनको आइडेंटिफाई करना सीख रहा है बच्चा। एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनिपुलेट फोनीम इन स्पोकन वर्ड। बच्चे को ये ऐसा एबल बना जैसे ए लिखा है और इसको क्या पढ़ते हैं, ए, ये भी करना सिखाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव रीडिंग स्ट्रैटेजी? इनमें से सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी कौन सी है? शबनम, वेरी गुड। रीडिंग इज डिकोडिंग द मीनिंग ऑफ लेटर ऑफ वर्ड इन द टेक्स्ट। रीडिंग इज अनकॉन्शियस थिंकिंग प्रोसेस। अनकॉन्शियस नहीं होता है, कॉन्शियस होता है। रीडिंग इज अप्लाइंग पीयर नॉलेज। पीयर की नॉलेज को अप्लाई करना रीडिंग नहीं होता, खुद की नॉलेज को अप्लाई करना होता है। रीडिंग इज जस्ट द एबिलिटी टू ज्वाइन द साउंड। बस साउंड को ज्वाइन करके पढ़ देना, ये रीडिंग होता है? नहीं। देखो, रीडिंग का मतलब होता है पढ़ते समय अर्थ ग्रहण करने की क्षमता। ठीक है, रीडिंग इज द डिकोडिंग मीनिंग ऑफ लेटर ऑफ वर्ड इन द टेक्स्ट। शब्दों का अर्थ समझने की क्षमता। जब हम किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, पढ़ते समय अर्थ ग्रहण करना कहलाएगा रीडिंग। देखो, मैंने कई बार बताया है, रीडिंग का मतलब होता है, लिख लो, अंडरस्टैंड मीनिंग, अंडरस्टैंड मीनिंग ड्यूरिंग रीडिंग, पढ़ते समय अर्थ ग्रहण करने की क्षमता। जब बच्चा कोई चीज पढ़ रहा है, क्या वो उसका अर्थ भी ग्रहण कर पा रहा है या नहीं, यही होती है रीडिंग। और ये कई बार मैं करा चुकी हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। इन अ गुड डैश ऑल सेंटेंस वर्क टूगेदर टू सपोर्ट द मेन आइडिया। जल्दी बताइएगा। वेरी गुड। अभी कुछ बच्चे गलतियां जो कर रहे हैं ना, देखो, ड्राफ्ट, पैराफ्रेज, एडिटिंग। देखो, पैराफ्रेज का मतलब होता है एक बात को कई बार अलग अलग तरीके से बोलना, अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है। एडिटिंग का मतलब होता है करेक्ट करना। ड्राफ्ट होता है फाइनल लिखना। तो आंसर इज ए। पैराग्राफ में हम सारे इस तरीके से लिखते हैं, एक मेन आइडिया के ऊपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। जल्दी करो, 27 बताइएगा। सुजीत बेटा, सबके कमेंट आ रही हैं, पर कमेंट इतने आ रहे हैं। एमरजेंट लिटरेसी का मतलब होता है शुरुआती दौर में कुछ चीज सीखना, बोलना या पढ़ना। When a person read an advertisement in the newspaper to look for a job vacancy। देखो, किसी चीज को ढूंढने के लिए पढ़ना। रीडिंग हमने 4 टाइप की पढ़ी है। पहली पढ़ी थी
स्कीमिंग, स्कीमिंग का मतलब होता है ओवरऑल आइडिया के लिए पढ़ना। दूसरी पढ़िए पैराफ्रेजिंग, नहीं पैराफ्रेजिंग दूसरा होता है। दूसरी पढ़ी थी स्कैनिंग, स्कैनिंग का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए पढ़ना। अब हम जॉब वैकेंसी को पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं तो वो क्या हो गया, स्कैनिंग। स्कीमिंग का मतलब होता है ओवरव्यू लेने के लिए, ओवरव्यू ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, चलो डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो देखो आप में इंप्रूवमेंट आ रही है नीलिमा, वेरी गुड। और कोई क्वेश्चन है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, जल्दी बताओ। हाँ, 315। चलो बिल्कुल सही है। लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग हैपनिंग थ्रू रीडिंग ऑफ लैंग्वेज टेक्स्ट ओनली, ओनली वाले आंसर कभी नहीं आएंगे। लैंग्वेज लर्निंग एक्सिलरेट इन प्रिंट रिच एनवायरमेंट, बिल्कुल सही है। लैंग्वेज लर्निंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स, बिल्कुल गलत। लैंग्वेज लर्निंग हैपन्स अनकॉन्शियसली, नो कॉन्शियसली होता है। लैंग्वेज लर्निंग अगर बच्चे को प्रिंट रिच एनवायरमेंट मिलेगा तो बच्चा ज्यादा अच्छे से सीख पाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। देखो आप लोगों ने एक चीज एनालाइज की होगी, प्रिंट रिच एनवायरमेंट वाले आंसर बहुत पॉजिटिव होते हैं। प्रिंट रिच एनवायरमेंट का मतलब होता है वातावरण इतना प्रिंट कर देना जिससे बच्चा देख देख के अनकॉन्शियसली बहुत सारी चीजें सीख जाता है। A language teacher asked the student of class 4 to write a paragraph. After they finish, the teacher correct each child paragraph writing and uncircle grammatical error in red. टीचर क्या करता है स्टूडेंट की, फिनिश द टीचर करेक्ट द चाइल्ड पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग को करेक्ट करता है एंड अनसर्कल द ग्रामेटिकल एरर। जहां जहां बच्चों ने गलत किया ऐसे ही सर्कल कर देता है रेड पेन से। ये स्ट्रैटेजी कैसी, हेल्पफुल फॉर डेवलपिंग राइटिंग स्किल, इनएप्रोप्रिएट या चाइल्ड फ्रेंडली या एप्रोप्रिएट फॉर डेवलपिंग राइटिंग स्किल। देखो टीचर ने क्या किया, बस सर्कल कर दिया। बच्चे को क्या पता चलेगा कि क्या गलती उसने की है, पता ही होती तो वो गलती क्यों करता। तो आंसर क्या होगा इसका, बी, इनएप्रोप्रिएट मेथड है। अगर टीचर सर्कल करके ये लिख देते इस टाइप की मिस्टेक है तो एप्रोप्रिएट मेथड हो जाता। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा। जल्दी, बस अब खत्म हो गई। इसके बाद आपकी ईवीएस पेडागोजी की। इन लैंग्वेज लर्निंग स्टोरी टेलिंग इज एन इफेक्टिव मीडियम फॉर, इफेक्टिव मीडियम कैसा है, प्रोवाइडिंग मोरल एजुकेशन, डेवलपिंग लिसनिंग स्किल, डेवलपिंग राइटिंग स्किल, एंगेजिंग द, देखो स्टोरी हम बच्चे को मोरल एजुकेशन के लिए करवाते हैं ना कि लिसनिंग स्किल के लिए। बताओ किसके लिए होती है, मोरल एजुकेशन के लिए होता है ये। ठीक है, चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।